तेरे लिए ये दुनिया बनाई और तेरे भोग की सारी चीजें बनाई। परमपिता परमात्मा इस जीवात्मा से बड़ा प्यार करता है। इसका कल्याण करने के लिए भगवान ने ये दुनिया बनाई थी और उस ईश्वर ने इस जीवात्मा को स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता कि तू अपना उद्धार करने के लिए स्वतंत्र है। ये जो जीव हैं और ये जो पशु पक्षी हैं ये परतंत्र हैं। ये अपना उद्धार नहीं कर सकते, ये अपना कल्याण नहीं कर सकते। उस परम पिता परमात्मा ने मुझे और आपको इस धराधाम में सबसे ऊंचा बनाया, सबसे ऊंचा। और ये कहा, कर्म ऊंचे किए जाए मानव, तुझे ऊंचा यूं ही बनाया है। कर्म ऊंचे किए जाए मानव, तुझे ऊंचा यूं ही बनाया है। अन्य प्राणी हैं जितने दुनिया के, शेष नीचे को करके चलते हैं। अन्य प्राणी हैं जितने दुनिया के, शेष नीचे को करके चलते हैं। जब से तेरी दया की दृष्टि है, मेरे जीवन में सुख की वृष्टि है। तेरे चिंतन से मन के मंदिर में तेरी यादों के दीप जलते हैं। भगवान ने मुझको ऊंचा बनाया है और संसार में जितने प्राणी हैं वो अपना सर नीचे को करते हैं, करके चलते हैं, और एक मानव को ही ऊंचा बनाया है। इसका सर ऊंचा है, ये सीना, ये सर ऊंचा करके चलता है। इसके लिए कहा कि उद्यानम ते पुरुषम, अपने जीवन को ऊंचा उठाना। और ऊंचा कब उठेगा? शुभ कर्मों के संग्रह से, नेकी की कमाई से ये मानव का जीवन ऊंचा उठता है। इस मानव की उन्नति होती है। ये मानव महामानव बन जाता है जब अच्छे कर्मों को करता है, जब कर्मनिष्ठ होकर के निष्काम कर्म करता है, परोपकार के काम करता है, तो लोग उसको याद करते हैं, लोग उसको अपना आदर्श बना लेते हैं, उसको अपना आदर्श बना लेते हैं। अस्तु में निवेदन करने चला था कि कर्म फल व्यवस्था, हम दुनिया से डरते हैं पर दुनिया वाले से नहीं डरते। पर सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए होते हैं स्थान स्थान पर। व्यक्ति वहां जाकर के बड़ा सावधान होकर के रहता है और दूसरे को भी सावधान करता है कि सीसीटीवी का कैमरा लगा हुआ है, कोई गलत काम मत कर देना, अपने चेहरे को ठीक रखना, कुछ गलत मत बोल देना। सीसीटीवी के कैमरे जहां पर है, पर ध्यान देना, ये जो सीसीटीवी का कैमरा है, इससे भी जबरदस्त कैमरा वो परमपिता परमात्मा का है। सीसीटीवी के कैमरे में अगर बिजली ना हो, करंट ना हो, तो वो काम नहीं कर सकता, वो देख नहीं सकता। पर
पर ध्यान देना, परम पिता परमात्मा हमको देखता है, हमारी बात को सुनता है, हमारे सारे कर्मों को देखता है वो परम पिता परमात्मा। इसलिए अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि जो चलता है, जो खाता है, जो दो मित्र एकांत देश में गुप्त मंत्रणा करते हैं, जो मिलावट, धोखा, चोरी, जारी और उल्टे उल्टे काम करता है, उसको परम पिता परमात्मा जान रहा होता है, उसको देख रहा होता है। निवेदन आपसे ये करने लगा हूं कि उस परम पिता परमात्मा से हम कोई भी कर्म छुपा नहीं सकते। परम पिता परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि हम जितने श्वास प्रश्वास लेते हैं, जन्म जन्मांतरों में या इस जन्म में हम जो पलके झपक रहे हैं, पलके, इसका भी हिसाब मेरे प्रभु की व्यवस्था में मेरा और आपका सुरक्षित रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने समझाया था क्या? ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ऋषि मुनि साधु सन्यासी, अरे कह रहे ग्रंथ हमारे कर्म फल जाने न्यारे, कर्म फल जाने न्यारे, कर्म फल जाने न्यारे, कर्म फल जाने न्यारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ऋषि मुनि साधु सन्यासी, कह रहे ग्रंथ हमारे कर्म फल जाने न्यारे, कर्म फल जाने न्यारे, कर्म फल जाने न्यारे, कर्म फल जाने न्यारे। शब्दों को जरा ध्यान से सुनना, चिंतन करना। कौन सा चिंतन करें? एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों उसको प्यारे। एक पिता के दो बेटे हैं, दोनों उसको प्यारे। एक माँ की गोदी में खेले, दोनों सुभट दुलारे। एक माँ की गोदी में खेले, दोनों सुभट दुलारे। एक गद्दी पर एक गलियों में, एक गद्दी पर एक गलियों में, फिरता हाथ पसारे, कर्म फल जाने, कर्म फल जाने, कर्म फल जाने। ऋषि मुनि साधु सन्यासी, ऋषि मुनि साधु सन्यासी, कह रहे ग्रंथ हमारे कर्म फल जाने न्यारे, कर्म फल जाने, कर्म फल जाने न्यारे, कर्म फल जाने। एक घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे, एक के घर पर छाया करते सूरज चांद सितारे। हीरे मोती लाल जवाहर सुख के साधन सारे, हीरे मोती लाल जवाहर सुख के साधन सारे। एक के घर में बैठे रोते, एक के घर में बैठे रोते, माता पिता दुखियारे, कर्म फल जाने, कर्म फल जाने, हे कर्म फल जाने, कर्म फल जाने। ऋषि मुनि साधु सन्यासी, कह रहे ग्रंथ हमारे कर्म फल जाने, कर्म फल जाने, हो कर्म फल जाने, कर्म फल जाने। एक के घर पर खेल रहे हैं बच्चों के लंगारे, एक के घर पर खेल रहे हैं बच्चों के लंगारे। खाने
पीने की वस्तु के भरे पड़े भंडारे, खाने पीने की वस्तु के भरे पड़े भंडारे, एक के बालक फिरे भटकते, एक के बालक फिरे भटकते, हाँ वो रोटी के नारे गरम फल नारे नारे, हो गरम फल नारे नारे, गरम फल नारे नारे। ऋषि मुनि साधु सन्यासी कह रहे जग हमारे गरम फल नारे नारे, गरम फल नारे नारे, हो गरम फल नारे नारे, गरम फल नारे नारे। एक के घर डोली से उतरी दुल्हन अंग सवारे, एक के घर डोली से उतरी, एक के घर डोली से उतरी दुल्हन अंग सवारे, एक के घर से उठा जनाजा हाहाकार मचा रे, एक के घर से उठा जनाजा हाहाकार मचा रे। समझ सका रे वो नाम तक, समझ सका रे बोल नाम तक, तेरे अजब नजारे गरम फल नारे नारे, गरम फल नारे 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 समझ सका बे ये तेरे अजब समझ सका बेमौन ना अब तक तेरे अजब नजारे। एक पिता के दो बेटे हैं लोगों, आपने देखा होगा। उनके भरण पोषण में, उनके पालने में, उनको संस्कारित करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, पर एक अपने कर्मों के कारण गद्दी पर रहता है, अच्छे ऊंचे स्थान पर अच्छी कमाई करता है, और दूसरा बेटा गलियों में हाथ पसारे गलियों में घूमता है। आपने देखा होगा एक घर में तो मृत्यु हो गई है, मृत्यु, एक के घर में रुदन मचा है, शोक है, और एक के घर में खुशियां हैं, खुशियां। पुत्र का जन्म हो गया तो डीजे बज रहे हैं, पुत्र का जन्म होगा मिठाइयां बट रही हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान नवश इकट्ठा ही लेंगे पानी। भगवान तेरी महिमा क्या खूब निराली है, और एक घर में अंधेरा है, एक घर में दिवाली है, दिवाली। इसलिए ये जो वेद का मंच है ना, ये आर्य समाज का मंच है। ये आपको पाखंडों से बचाता है, बचाता, कुरीतियों का विरोध करके वेद के पथ पर ले जाता है, राम और कृष्ण के बताए मार्ग पर लेकर के जाता है, आपको पाखंडों से बचाता है। क्योंकि आज का जो दौर है,
माताएं बहनें पाखंडों में फंसी हुई हैं और मेरे देश का नौजवान दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, बुराइयों में फंसा हुआ। कैसे देश का उद्धार होगा? ऋषिवर देवदानंद जी ने इन हालातों को देखा था और ऋषि ने कहा था वेद का मंत्र बोलते हुए, देखो तुम्हें भगवान ने ऊंचा बनाया है, तुम्हें भगवान ने कर्म करने में स्वतंत्र किया है, इसलिए श्रेष्ठ तमाय कर्मणा, अपने जीवन के अंदर हमेशा कर्म अच्छे करना। भगवान तुम्हारे उन अच्छे कर्मों के का फल निश्चित रूप से देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम कर्म करते चलो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। और भगवान कभी किसी की मेहनत, कभी किसी की मजदूरी नहीं रखता है। भगवान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान जरूर देता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है, सारा फेर है। उस ऋषिवर देवदानंद जी ने पाखंडों की जड़ें हिला दी थी। उस ऋषि ने बहुत सुंदर पंक्तियां किसी हरियाणवी कवि ने लिखी थी, मुझे याद आती हैं।